दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर वहां के लोगों का विश्वास कर पाना मुश्किल है। दरअसल यहां एक महिला बीते 2 साल से लापता थी। उसका अपने परिवार से भी उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। ये महिला 2 साल पहले अपने पति के हिंसक बर्ताव से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। अब 2 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है जो सभी को हैरान कर रहा है। महिला इतने समय बाद पानी में तैरते हुए पाई गई है। Súper cansada, pero está viva, está bien. Ya te vamos a sacar. Tranquila. ¿Dónde está, güey? Hello, ¿está bien? महिला का कहना है कि वो खुद को पानी में डुबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की है। परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि महिला कहाँ है और कैसी है। अब महिला अटलांटिक में फ्यूर्टो कोलंबिया शहर में एक समुद्र तट से लगभग 1 मील दूर तैरती हुई पाई गई। महिला की पहचान 46 साल की एंजेला गेटन के तौर पर हुई है। महिला के बारे में रोनाल्डो विस्बल नामक मछुआरे को पता चला। वो काफी कमजोर अवस्था में पाई गई। 8 घंटे से समुद्र में तैरती एंजेला को विस्बल ने ही बचाया है। जब एंजेला को बाहर निकाला गया तो उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने खुद को मारने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। वो अपने पूर्व पति के हाथों पिछले 20 साल से घरेलू हिंसा झेल रही थी और खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उनके पति ने उन्हें परिवार और दोस्तों से दूर कर दिया था, जिसके बाद वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी। कोलंबिया की समाचार साइट ला लिबर्टेड ने कहा कि मछुआरे ने समुद्र में किसी को परेशान अवस्था में देखा। उसे शुरू में महिला दूर से एक लड़की लग रही थी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वो महिला थी जो मदद के लिए अपने हाथ हिला रही थी। मछुआरे ने इस घटना के वीडियो भी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में पहले तो विस्बल स्पेनिश भाषा में बोलती हैं, लेकिन वो समझ सके इसके लिए वो अंग्रेजी में बोलने लगते हैं। और पानी में डूब रही एंजेलिका ने लाइफ सेवर पहना हुआ था और मछुआरे बाद में उसे अपने नाव में लिटाते हैं। फिर विस्बल एंजेलिका को पानी पिलाते हैं तो वो रोने लगती है। विस्बल उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एंजेलिका पानी में पिछले 8 घंटों से तैर रही थी। वो काफी घबराई हुई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सुरक्षित पहुंचने पर एंजेलिका ने कहा कि समुद्र में कूदने का उनका फैसला गलत था। इस 8 घंटे के दौरान भगवान ने उनकी रक्षा की है। वो कहती हैं, मेरा दोबारा जन्म हुआ है। भगवान का शुक्र है। अगर मेरे पास कोई अवसर या मदद होती तो मैं वो फैसला कभी नहीं लेती, लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे आगे बढ़ने के लिए एक नया अवसर दिया है। एंजेलिका ने बताया कि उनका पूर्व पति उनकी दोनों प्रेगनेंसीज के दौरान उन्हें बुरी तरह पीटा करता था। वो अपशब्द भी बोलता था। जब वो दूसरी बार गर्भवती हुई तब भी वो सब जारी रहा और वो इन सब से इसीलिए नहीं निकल पा रही थी क्योंकि उनकी बेटियां छोटी थीं। कई बार उन्होंने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस उसे केवल 24 घंटे के लिए ले जाती थी। वो वापस घर आकर मारपीट करने लगता था। उस समय उसका पति घर का दरवाजा बंद कर देता था और उन्हें बाथरूम तक नहीं जाने देता था। इस 20 साल के रिश्ते में उनके पूर्व पति ने उसके साथ बहुत मारपीट की और सितंबर 2018 में जान से मारने की कोशिश भी की। इतने समय तक शोषण झेलने के बाद वो 2 साल पहले घर से निकल गईं और 6 महीने तक सड़कों पर घूमती रही। इसके बाद उन्हें महिलाओं के शेल्टर में शरण मिली, लेकिन यहाँ शेल्टर में भी उन्हें परेशान किया जाने लगा। एंजेलिका आगे कहती हैं कि जब वो नहाने जाती थीं तो शेल्टर की महिलाएं पानी बंद कर देती थीं। ये महिलाएं जूस में साबुन वाला पानी मिला देती थीं, जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें शेल्टर से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने शुक्रवार को आत्महत्या करने की कोशिश की। वो कहती हैं कि शेल्टर से निकाले जाने के बाद वो जीवित नहीं रहना चाहती थी।
एक महिला की मदद से उन्होंने बस की टिकट खरीदी और फिर समुद्र तट तक आ गईं। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। मुझे किसी से भी मदद नहीं मिली, मेरे परिवार से भी नहीं, क्योंकि इस आदमी ने मुझे मेरे सामाजिक सर्कल से बाहर कर दिया था। इसी वजह से मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। एंजेलिका की बेटी का कहना है कि उसे अपनी मां के बारे में बीते 2 साल से कोई खबर नहीं थी। उसका कहना है कि उसकी मां अपने टूटे रिश्ते के कारण आत्महत्या करने के बारे में सोचती थी और पूर्व पति द्वारा हमले की खबर झूठी है। अब एंजेलिका की दोनों बेटियां अपनी मां को राजधानी बगोटा स्थित अपने घर ले जाने के लिए पैसा जमा कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि परिवार उनकी मां की देखभाल करेगा। Nos acabamos aquí de encontrar una persona flotando a 2 kilómetros de la orilla y le tiramos un chaleco salvavidas. No sé por qué habrá pasado, si naufragó o qué. La persona viva ya la vamos a recoger. Se apaga el motor. Gustavo, pasa eso para allá que vamos a subirla. Nena, señorita, ¿está bien? Hola. Hello. Nena. Está súper cansada, pero está viva, está bien. Nena, ya te vamos a sacar. Tranquila. ¿Dónde está, güey? Hello, ¿estás bien? Ya te vamos a sacar. Tranquilo, no te preocupes. Ya, tírate. Tranquilo. Agua. Necesitas agua. Tienen un pote de agua aquí. Toma. Aquí hay agua. Pásame un pote que hay ahí. Ya, tranquilo. ¿Tienes agüita? ¿Agüita? ¿Un poquito? ¿Cómo te llamas? Ya. Tranquila. Voy a llevarlo a la orilla. Dale. Llegando a la orilla. Venga, ¿cómo te llamas? No dice nada. Ey, una silla, tráete una silla, rápido. Ey, la encontré a 3 kilómetros, marica, nadando, ya casi ahogándose. Rápido, siéntala. Ey, trae, Gustavo, ahí hay un poquito de agua ahí. Ey, cuidado que se nos cae. Dale. Dile para ver si quiere agua. Nena, ¿tú cómo te llamas? Ey, hay que llamar a la ambulancia. ¿Me encontraron allá? Sí, a 2 kilómetros allá afuera. ¿En qué estaba? Ahí flotando ella solita, salvándose, ya estaba ahogándose cuando la encontré.
Ella maneja bicicleta. ¿Y dónde está la bicicleta No ahí? me quitar mi bicicleta. Y con ese vestido, ¿por qué no le quitan ese vestido? No, déjala quieta, déjala quieta. Pero ese vestido y eso no parece estuviera en bicicleta. No, porque mira, No parece estuviera en bicicleta. mira, eso es un tercero, eso es una vaina, tiene una vaina ahí. O se caería, Déjala quieta. se caería de algo. Ey, llamen a los... Oh, ya. Ya están llamando. Estamos rolando ya. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Nena, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasó? Ella está todavía, está cogiendo fuerte. Eso. Ya, la vida se la debe a él. No así, madre. Ey, a 3 kilómetros que yo venía a correr ya, estaba pescando. Jule Ángel. No, Ya la encontraron por allá flotando. la conseguiste, llamaste. Ando, Viendo los ojos ya los párpados. que está súper cansada. Así de suelo. Ey, déjala tranquila. No, vamos a quitarle para que se no le quites nada. No le quites nada porque eso es invasión a la propiedad. Déjala quieta, vamos a esperar a la policía. Después cuando venga la policía sí podemos... Levántala eso, dale. Eso. Ahí bien. ¿Y la ambulancia vendrá ya? Ya viene. Bueno, aquí los muchachos colaborando, pues finalmente no vino la ambulancia, la tienen que llevar en un carro particular. No, tranquilo, hermano. Ey, le dice que Rolando Vivar la sacó allá afuera, que no hay problema. Ey, ayuden ahí. Estamos esperando la ambulancia, pero ella necesita atención médica, hermano. Ya llevamos media hora esperando. Yo le entrego a la policía o a alguien que... Ey, dale para el puesto de salud. El man que está ahí vigilando la entrada de los carros. El man que llama. Que llame y que una ambulancia me... Ey, levántale la cabeza. Dale, métele los pies. Ey, métele más adentro, métele el cuerpo más adelante. La puerta para que jale. Ey, alguien que vaya atrás con ella. Ey, pero ven acá, él no se puede ir solo, marica, alguien que lo acompañe. Bueno, dale, pues, llévatela. Porque... Ey, aquí está tranquilo. Ey, bien, viejo men, buena por la solidaridad. Dale, llévatela. Nosotros, si llega la policía, le dijimos que te la llevaste. Sí, dale, ayúdalo ahí por donde va el mambe. Ey, dale para el hospital. Ey, dale para el hospital de Puerto de una. Ey. No, para el hospital de Puerto. Ey, espérate, llega la policía. Dígale que va aquí. Hey amigo, para que lo escolte, que estamos esperando la ambulancia hace media hora, hermano. Sí, pero ya la tenemos montada, ¿por qué no lo te va? Dale adelante rápido. Hey, la encontramos a 2 kilómetros allá afuera. En una lancha. Gracias. En nombre de Dios.